ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसके हमने दो फॉर्मूले बताए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर का एरिया क्या होगा और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। चलिए हम एक बार फिर से लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर हम करें क्लास 6 चैप्टर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.3, जिसकी दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। 3 एक्सरसाइज में हमारे पास टॉपिक आता है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दो टॉपिक हमारे पास इसमें आते हैं। पहले हम इनके पढ़ते हैं फॉर्मूला। स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर हमारे पास ये जो शेप है, ये एक स्क्वायर की शेप है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, और उसके ईच एंगल होते हैं 90 डिग्री। मान लिया इसकी साइड ए है, तो ये साइड भी ए ही होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सभी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, अगर साइड इसकी ए है तो इसका एरिया हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, फिर आते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास इस तरह की शेप जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ हो गई B। आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, आमने सामने की दोनों लेंथ है और ये आमने सामने की दोनों ब्रेड्थ है। ईच एंगल 90 होता है, लेकिन ये साइड बाई साइड वाली आपस में बराबर नहीं होती। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये हमारे पास इसका एरिया होता है। यानी कि हम इसको लिखते हैं L मल्टीप्लाई B। क्योंकि साइड में ये दोनों बराबर थी इसलिए हमने ए और ए लिखा था, यहां बराबर नहीं है तो ए और बी लिखेंगे। ठीक है, इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में से डी पार्ट करते हैं, जो हम एक बार कर चुके, मैं एक बार फिर से करवा देता हूं आपको। एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन, और उसका हम लेते हैं डी पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। साइड्स क्या है, साइड्स का मतलब एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं हम, लेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, और फिर लिखते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। लेंथ कितनी है, बड़ी वाली साइड को हमेशा लेंथ कहते हैं, छोटी वाली को ब्रेड्थ। तो 2 मीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी है 70 सेंटीमीटर। 70 बड़ा है 2, बड़ा तो 70 होता है, लेकिन ये है मीटर, ये सेंटीमीटर। एरिया निकालने से पहले दोनों चीज हमेशा सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर होनी चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला हमने लिखा था ऊपर, L मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, L मल्टीप्लाई बी। L है हमारी 200 और ब्रेड्थ यानी कि B है हमारी 70। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 को 200 से करेंगे तो 14,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। सेंटीमीटर में थी ना साइड, तो एरिया इसका स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट था ये हमारे पास। एक और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, और इसका हम लेते हैं सी पार्ट। क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। साइड्स अपने पास गिवन है, साइड क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर का एरिया निकालने जिसकी साइड क्या है हमारे पास, साइड है 5 मीटर। मैं सी पार्ट करा रहा हूं इसका, साइड है हमारे पास 5 मीटर।
साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड कितनी है हमारे पास, ये कहता है 5 मीटर, साइड ऑफ स्क्वेयर इज 5 मीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर, अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वेयर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड है हमारे पास कितनी 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और एरिया है तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एरिया। कौन सा चैप्टर है? तो 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका सी पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है हमारे पास, साइड कितनी दे रखी है 5 मीटर, हम निकाल रहे हैं इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फॉर्मूला पढ़ा साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड है इसकी 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका एरिया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3, और इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, 3 रेक्टेंगल्स है, तीनों की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, पहले में 9 है मीटर लेंथ और 6 मीटर ब्रेथ है, दूसरे में 17 मीटर लेंथ 3 मीटर ब्रेथ, तीसरे में 4 मीटर और 14 मीटर, ये देखिए विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज स्मॉलेस्ट, इन तीनों में से किसका एरिया सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, मतलब हमें तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। चलिए हम करते हैं इसका ए पार्ट पहले। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी इन्होंने 9 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दे रखी इसमें 6 मीटर, एरिया निकालते हैं हम इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट। अभी करते हैं हम इसका बी, बी वाले में भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो लेंथ बी वाले में कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में डायरेक्ट लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ है इसकी 17 मीटर, और ब्रेड्थ है इधर की इसकी, ब्रेड्थ हमारे पास है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इधर की इसमें 3 मीटर, तो इस बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 7 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 51, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में थी ना दोनों चीज, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा एरिया। फिर निकालेंगे तीसरे के लिए, तीसरे का एरिया हम निकालते हैं सी पार्ट का, सी पार्ट के लिए लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इसमें दे रखी है 14 मीटर, बड़ी वाली को लेंथ मानते हैं बेटा हम, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ इसमें दे रखी है कितनी 4 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 14 मल्टीप्लाई 4 56 मीटर स्क्वायर, तीनों का एरिया आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में पूछा था विच वन हैज लार्जेस्ट एरिया, इनमें से किसका एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा रखे, एक 54 एक 51 और 56, तो 56 वाला ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल सी हैज, रेक्टेंगल सी हैज लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया, ये हो जाएगा। दूसरा इसी में पूछा विच वन है स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे कम किसका है, सबसे कम है बी वाले का 51 दिखाई दे रहा है ना, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.3
का थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 तक हमारे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसका स्टार्ट करवाता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लंबाई 50 मीटर है, उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। बिल्कुल आसान है, वही लिखो, लेंथ ब्रेथ एरिया तीनों चीजें लिखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन की लेंथ कितनी है, एल, इन्होंने दे रखी है 50 मीटर, है ना। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है वो नहीं दे रखी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ नहीं दे रखी, हमने मान लिया इसकी ब्रेथ है बी। तो अब लिखते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया इन्होंने दे रखा है, एरिया दे रखा है इन्होंने कितना, एरिया लिखा है 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इक्वल टू इन्होंने 300 दे रखा है। बस अब यहां लेंथ की वैल्यू रख दो, लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है इसमें 50, तो एल की जगह पे हम रख देंगे इसमें 50 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना है 300। अब हमें इसकी ब्रेड यानी कि बी निकालनी है, वाइड लिखा है ना, वाइड मतलब विड्थ मतलब ब्रेड, ब्रेड्थ निकालनी है, विड्थ निकालनी है। तो जो चीज निकालनी है हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ को हम यही रखेंगे, इसको यही रखो और इस 50 को उधर ले जाओ, यहां 300 पहले से ही था, 50 को इधर ले जाएंगे तो यहां क्या है मल्टीप्लाई में है ना 50, यहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 50 से 300 को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 30 कैंसिल किस पे होगा, 6 पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, गार्डन की ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन की ब्रेड्थ हमने निकाले हैं 6 मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक रेक्टेंगुलर गार्डन था जिसकी लंबाई कितनी थी 50 मीटर और उसका एरिया कितना था 300 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई दे रखी है 50 मीटर और एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, इसका ब्रेथ। तो हमने एरिया का फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके इक्वल है, एरिया जो कि 300 है, तो 50 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 300। यहां से 50 को हम लेंगे डिवाइड में, क्योंकि यहां क्या था मल्टीप्लाई था, बी निकालना है तो बी को यहीं रखेंगे और 50 को इधर ले आएंगे, इधर आएगा 50 डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 30 से 5 कैंसिल होगा 6 पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन की ब्रेथ कितनी होगी 6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगल की शेप में प्लॉट है जिसकी लॉन्ग लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड, चौड़ाई ब्रेड्थ उसकी 200 है, एट द रेट ऑफ
₹8 पर स्क्वायर मीटर, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एरिया कितनी कॉस्ट है? 8। तो इसकी टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, कितनी होगी? ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ गार्डन। तो लेंथ ऑफ लिखते हैं, लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट की लेंथ कितनी दे रखी है? 500 मीटर। ठीक है, और प्लॉट की विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ लिख लो या ब्रेड्थ लिख लो, एक ही बात है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये कितनी दे रखी है? 200 मीटर। अगर हम इसका एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया क्या होता है? L मल्टीप्लाई B, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, 4 तो इसमें थी 0, अब 2 को 5 से करेंगे तो 10 और आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसने लिखा है रेट कितनी है? रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ये तो हो गया अपने पास एरिया, इसका एरिया आ गया हमारे पास। अब रेट ऑफ टाइलिंग कितनी देर की है? रेट ऑफ टाइलिंग, टाइल बिछाने की जो रेट है वो कितनी देर की है? ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि डिवाइड बाई 100 है ना, 8/100 हो जाएगा। पर 100 स्क्वायर मीटर है ना रेट ऑफ टाइलिंग। 100 ₹8, 8 पर 100 है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा रुपीस पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी भाई? कॉस्ट हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, वहां फेंसिंग की कॉस्ट निकाली थी। किसी भी प्लॉट के चारों ओर तार लगाने की कॉस्ट, तार हमेशा पेरीमीटर पे लगाई जाती है, तो वहां हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, वो थी कॉस्ट। अब एरिया के ऊपर है तो फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा कॉस्ट, रेट मल्टीप्लाई एरिया, ये हो जाएगी कॉस्ट। रेट कितना है? 8/100, 8/100 मल्टीप्लाई में एरिया कितना आया है हमारा? 1 लाख, 1 लाख। तो कैंसिल कर लो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करो, 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 रुपीस, ये इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी उस प्लॉट में टाइलिंग की, टाइल बिछाने की कॉस्ट। प्लॉट में टाइल बिछाने की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ₹800। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक प्लॉट था जिसकी लंबाई थी 500 मीटर और चौड़ाई थी 200 मीटर। उस प्लॉट में टाइल बिछानी है और टाइल बिछाने का जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो कितना है? 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर 8 रुपीज है, तो 8/100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या अपने पास? रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट कितनी है? 8/100 मल्टीप्लाई एरिया है 1 लाख। कैंसिल करेंगे 00 से 00, तो बाकी को मल्टीप्लाई करने पर 8000 रुपीज आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन है, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। मीटर में इसका एरिया क्या होगा? चलिए एरिया निकालने के लिए हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लिखते हैं। लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप की लेंथ कितनी देर की है? 2 मीटर, 2 मीटर होगी। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये है। अब इसने एरिया पूछा है किसमें? स्क्वायर मीटर में, सिर्फ मीटर में पूछा एरिया, यानी कि सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। कैसे? 1 मीटर तो पूरा पूरा है
और सेंटीमीटर को क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, 50 है ना, यानी कि 1 मीटर तो ये हो गया, और 50 सेंटीमीटर को अगर हम डिवाइड बाई 100 करते हैं तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड में 10 है तो पॉइंट आ जाएगा 5, यानी कि 0.5, 5 के साथ आप 0 लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर से लिखता हूं ये चीज, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1 मीटर और 50 अपॉन 100 मीटर, अपॉन में 100 है तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये लो पॉइंट और 2 डिजिट, ये आ गया अब सारा मीटर। ब्रेथ हमारी मीटर में है और लेंथ भी हमारी मीटर में है। अब निकालेंगे हम इसका एरिया, एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है तो हमें मीटर लाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही पहले भी आया था, उसमें 70 सेंटीमीटर थी ब्रेथ और 2 मीटर थी लेंथ, उसमें हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला था, लेकिन इसमें इन्होंने आंसर पूछा मीटर में पूछा है तो हमें मीटर में रखना पड़ेगा। तो ये तो मीटर है ही, इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमारा निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ टेबल टॉप। टॉप की शेप क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारी 2 और ब्रेथ है 1.5। अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, एक साइड में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, किसको, 1.50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 5 से करेंगे 10, और 2 को, तो फिर उसके बाद यहाँ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, और एक यहां से आएगा 3, तो 3.00 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 3.00 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द टेबल टॉप। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.3 का 6 क्वेश्चन। आज हम यहां तक ही करते हैं, 6 क्वेश्चन तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल हम इससे अगले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए माय मैथ्स माय मेथड्स यूट्यूब क्लास को, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।